जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज हम चर्चा करेंगे चाणक्य नीति सप्तम अध्याय श्लोक 4 पे। इसमें आचार्य जी बताते हैं कि जीवन में कुछ चीज़ें ऐसी है जिसमें संतोष करके जीना चाहिए, नहीं तो मनुष्य दुखी रहता है। और कुछ ऐसी चीज़ें भी है जिनमें संतोष नहीं करना, अगर उसमें संतोष कर लिया तो वो व्यक्ति दुखी रहता है। इसलिए किस में संतोष करना, किस में नहीं करना, मतलब ये है किस वस्तु, किस चीज़ या किस कला में लालच करना चाहिए या किसी में नहीं करना चाहिए, ये बताया गया। इसको जान लिया तो वो व्यक्ति सुखी हो जाएगा। ये सुखी होने का बड़ा ग्रेट फॉर्मूला है, बड़ा महान सूत्र है। इसे जान लोगे तो आप सुख और दुख में बरोबर चलने लगोगे, यानी कि कब आपको क्या करना चाहिए ये जान सकते हो। तो आओ पहले संस्कृत का श्लोक बोलते हैं, फिर हिंदी अनुवाद करते हैं, फिर अर्थ करते हैं। संतोष इष्टरिषु कर्तव्या शौदवारे भोजने धने तिरसुचेवने कर्तव्योध्यायन तपेदानियो। अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीनों में संतोष रखना चाहिए। और विद्या, अध्ययन, तप और दान करने कराने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। यानी कि अपनी स्त्री, भोजन और धन, इन तीन में संतोष रखना। अगर आप किसी और स्त्री को दे करके आप सोचोगे ऐसी स्त्री हमें मिलनी चाहिए, इतनी सुंदर मेरे को मिलनी चाहिए, तो ये आपके लिए दुख होगा, क्योंकि आप अपनी पत्नी में, अपने पुरुष में, अपने पति में संतोष रहोगे तो ठीक रहेगा। और भोजन किसी और का दे करके आप लालच मत करना, भागना मत कि ऐसा का ऐसा मुझे भोजन चाहिए, मैं भी ऐसा खाऊं तो अच्छा, ऐसा सोचना नहीं चाहिए। और धन को दे करके लालच नहीं करना, किसी का, दूसरे का धन छीनना नहीं, हड़पना नहीं, छल के साथ किसी का धन नहीं लेना। क्यों कि ये तीनों चीज़ें भाग्य से मिलती है और भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता है। इसलिए भाग्य से श्रेष्ठ पत्नी, अच्छा भोजन, विपुल संपत्ति प्राप्त होती है। इसलिए आप किसी दूसरे की ये तीन चीज़ें देख करके जलो मत, ईर्ष्या मत करो, आप हट करके इसमें संतोष कर लो। यानी कि जो मिला भगवान ने दिया, ईश्वर ने दिया, प्रकृति ने दिया, धन्यवाद है ईश्वर को, बहुत अच्छा है जो भी मिला, इसके लिए परमात्मा को आप धन्यवाद दो। यानी कि किसी स्त्री को जैसा पति मिला उसमें संतोष करना चाहिए, जैसा भोजन मिला उसमें और धन में। ऐसा ही पुरुष के लिए बताया कि अपनी पत्नी जैसी भी है उसमें खुश रहना चाहिए। तीन चीज़ों में संतोष नहीं करना चाहिए, इसके लिए रात दिन मेहनत करते रहना चाहिए, भागना चाहिए, दौड़ना चाहिए। और बूढ़ा होने के बाद में भी ये तीनों चीज़ें करते रहना चाहिए। यानी कि इसमें उम्र नहीं देखना है। कौन कौन सी तीन चीज़ें हैं? एक, विद्या अध्ययन, यानी कि एजुकेशन पढ़ना चाहिए। स्कूल छोड़ने के बाद में, कॉलेज छोड़ने के बाद में शास्त्र का ज्ञान पढ़ना चाहिए, गुरु के पास बैठना चाहिए, नई नई किताबें पढ़नी चाहिए, अच्छी किताबें, अच्छे शास्त्र, गीता शास्त्र या और भी आपके लायक जो भी शास्त्र है जिसे पढ़ना चाहिए, उपनिषद पढ़ना चाहिए, या किसी के पास बैठ के सीखना, या यूट्यूब से किसी चैनल से ज्ञान लेना चाहिए। इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। एक तो विद्या अध्ययन में, दूसरा तप में संतोष नहीं करना चाहिए। तप का मतलब कठोर मेहनत भी होती है, हार्ड वर्किंग भी होती है। एक दूसरा तप भीतर ऋषि मुनि जो ध्यान करते थे, ज्ञान प्राप्त करते थे, वो समाधि तक पहुंच जाते थे, फिर भी संतोष नहीं करना चाहिए। और मिलता जाता, समाधि में और ज्ञान और मिलता जाता, भीतर में और नई नई चीज़ें मिलती जाती है। और साथ में सर्दी, गर्मी, सुख, दुख, इनको भी सहन करने का नाम भी तप है। गृहस्थ जीवन में दुख आएगा, घाटा आता है, नफा आता है, या कोई रूठ जाता है, या समाज टूट जाता है, कोई आपसे रूठ जाता है, कोई आपसे मुंह फेर लेता है, या धन लेकर के देता नहीं है, तो भी इसमें धैर्य रखना
और सहन करते जाने का नाम तप है। यानी कि सर्दी गर्मी सुख दुख को सहन करो, ये तप है। इस तप में संतोष नहीं करना चाहिए। तीसरा बताया है जिसमें संतोष नहीं करना, वो है दान करने और कराने में कभी संतोष नहीं करना चाहिए। आप खुद भी दान करते रहना चाहिए और किसी और व्यक्ति को ज्ञान देके भागवत कथा के द्वारा या प्रवचन के द्वारा या अपनी वाणी के द्वारा दान कराते रहना चाहिए। किसी व्यक्ति को पकड़ के लेके आना कि ये भाई दान करो, इधर दान करो, गौशाला में दान करो, या कहीं मंदिर या ट्रस्ट चलाने के लिए या गरीबों की सेवा करने के लिए आपको दौड़ दौड़ के किसी और से भी दान कराते रहना चाहिए। इसमें संतोष नहीं करना चाहिए। अगर आपको सुखी रहना तो ये 3 में तो लालच नहीं करना और 3 में आपको संतोष नहीं करना चाहिए, ये ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए अपनी स्त्री भोजन और धन में संतोष करके जीना चाहिए, क्योंकि भाग्य से अधिक कुछ नहीं मिलता। इंग्लिश में भी एक बात कहते हैं लोग कि नॉट बिफोर टाइम एंड नॉट मोर देन फेट, यानी कि समय से पहले भाग्य से अधिक किसी को कुछ भी नहीं मिलता है। ये बात सत्य है। वीडियो अगर पसंद आया तो इसे लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना, साथ में सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को भी प्रेस करना, ताकि ऐसी जानकारी और मिले, नया नया शास्त्र की जानकारी आप तक पहुँचे और नए तरीके से मैं आपको बताऊंगा, वो आपके दिल में दिमाग में बैठेगी, आपका जीवन बदलेगा, आप नई दिशा पकड़ सकते हो और गलत दिशा से हट जाओगे। ऐसा ज्ञान आपको मिलता रहेगा।